अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मैंने अपने कल वाले व्लॉग में कहा था कि अब इंशाल्लाह जी रोज़ व्लॉग आया करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो अभी जी है रात का टाइम और मैं करने लगी थी अपना फेशियल, क्योंकि आपको पता है मैं पार्लर तो जाती नहीं हूँ, तो मैं अपना फेशियल करने लगी थी। और पार्लर मेरा दिल बहुत करता है जाने को, लेकिन ये जो है ना मैडम छोटी सी, ये मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ती, तो फिर मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। तो इसलिए फिर मैं आपको पता घर में ही कर लेती होती हूँ। शादी से पहले भी घर में कर रही किया करती थी, और अब भी जो है वो मैं घर में ही करती हूँ। तो अभी जी मैं अपना फेशियल करने लगी थी और मैं कुछ चीज़ें निकालूँ और ये ना आए, खैर से ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जी फेशियल करने के बाद फिर मैंने इसको सुला दिया था, और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। और आज जी हम जो लोगों ने जाना है हसीब के मामू के बेटे की बारात पे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ना कि इरहा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोग सो के उठे हैं, मैंने पूरा जल्दी जल्दी जो है कमरा साफ़ किया, क्योंकि हसीब जो थे वो सुबह सुबह जो चले गए थे लियाकतपुर। और ये वाले कपड़े भी मैं ऊपर से निकाल के लाई हूँ पेटी से, कि इनमें से जो मुझे पूरा आएगा ना वो मैं पहन लूँगी और जो अच्छा लगेगा। तो उसके बाद अभी मैं इरहा को नहलाने लगी थी कि चलो इसको जल्दी से ना नहला लेती हूँ और इसको अच्छे तरीके से फ्रेश करके ना फिर मैं इसको बाहर दे आऊँगी, और उसके बाद जो है ना मैं फिर खुद नहा लूँगी। तो ये जी मैंने इस छोटी सी मैडम को कर दिया है माशाल्लाह तैयार। और मैं अब इसको हफ्ते में अभी भी इसको 2 से 3 दफ़ा तो नहलाती हूँ। हालांकि बच्चों की सर्दियाँ आ गई, लेकिन मैं इसको 2 से 3 दफ़ा गर्म पानी से नहला देती हूँ। और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से तैयार किया, सॉक्स भी पहना देती हूँ। और जब कमरे में ये फिर रही होती है तब ये सिर्फ सॉक्स पहनती है, लेकिन जब ये बाहर जाती है तो ये शूज़ लाजमी जो है वो पहनती है। और उसके बाद मैंने इसको अपर पहना दिया, और इसको जी मैं छोड़ने जा रही हूँ अपनी जिठानी के पास, क्योंकि बच्चों के साथ खेल लेती है। और ये मुझे काफ़ी दिनों से ना आंखें मार रहा था बेबी बाथर, क्योंकि यही चीज़ है इरहा के बचपन की जो रह गई है। खैर से वॉकर मैंने 3-4 महीने हो गए रखती थी, वॉकर तो बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं करती, और 3-4 महीने हो गए रखी हुई। और उसके बाद मैंने प्रैम भी रख दी, और ये बेबी बाथर जब था जो पड़ा था, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी धो देती हूँ। तो देखे पहले कितना मैला था और अब कितना साफ़ हो गया। मैंने इसको अच्छे तरीके से सर्फ डाल के स्कॉच ब्राइट से जो है वो साफ़ कर लिया, कि खैर से अगली दफ़ा जो है वो यूज़ होगा। और चीज़ इस तरह बड़ी बड़ी जो है वो मट्टी लगती रहे तो ख़राब हो जाती है। तो बस जिसको मैंने ड्राई करने के लिए रखा है, और मैं जाने लगी थी नहाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखा दूँ। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है जी बॉडी स्क्रब, और ये मेरी दूसरा जार है। मैं एक जार ख़त्म कर चुकी हूँ और ये इतना अच्छा है, और ये जल्द लॉन्च होने वाला है। तो आप लोग उनके पेज को जाके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए। उनके पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब यकीन करें ये बॉडी स्क्रब ना आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, क्योंकि हम माएँ ना अपने ऊपर तो बिल्कुल भी जो है वो ध्यान देना बंद ही कर देती है ना। तो ये बॉडी स्क्रब आपकी ज़िंदगी बदल देगा लाजमी, और बहुत ज़्यादा सस्ता है ये, बहुत ज़्यादा। और ये जी इरहा का सूट है जो मैंने आप लोगों को कल वाले व्लॉग में दिखाया था, तो ये सिल के आ गया था, और ये सारी इसकी मैंने मैचिंग की। अच्छा, मैं इसको ना हार पहनाना भूल गई थी। और उसके बाद जी इतनी ज़्यादा टेंशन बनी ना, इरहा ने एकदम जो है इतनी ज़्यादा उल्टियाँ करना शुरू कर दी, इतनी ज़्यादा कि काबू में ही नहीं आ रही थी। उल्टियाँ, रेशा, और बहुत ज़्यादा मतलब तंग कर रही थी। और बेचारी रो रो के इसका बुरा हाल हुआ पड़ा था। वहाँ से वो रो रही थी, वहाँ से जी मैं रो रही थी, क्योंकि हसीब थे नहीं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था इरहा को संभालना। और मैं तो दिल छोड़ी बैठी थी, इतना मतलब कि रो रही थी और बार बार उल्टी कर रही थी। कोई चीज़ खिलाओ और वो निकाल देती थी, कोई चीज़ पिलाओ, पानी तक इसने निकाला। मैं इतनी परेशान हुई, फिर हम लोग इसको लेके आ गए थे डॉक्टर के पास। लेकिन डॉक्टर के पास आए तो जी डॉक्टर साहब को भी बहुत ज़्यादा जो है वो देर थी, क्योंकि वो पहले मरीज़ों को चेक कर रहे थे, और पहले उनको भेज रहे थे जो 2 दिन पहले आए हुए थे, जिन्होंने नंबर लिया हुआ था 2 दिन पहले का। तो फिर हम लोग घंटा, मैं जोया के साथ गई थी इसको डॉक्टर के लेके, घंटा हम लोग बैठे रहे। फिर मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। तो इरहा को वापस आके फिर मैंने सुलाया, फिर मैं जल्दी से खुद रेडी हुई, और उसके बाद फिर मैंने इरहा को उठाया। तो वो इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी ना, लेकिन मैंने कहा चलो शादी देखेगी, इंजॉय करेगी तो ठीक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ज़्यादा करीबी शादी थी। हालांकि मैंने तो अपना सामान जो है वो पैक कर लिया था, और हसीब ने भी मुझे कहा था कि ऐसा करना, तुम ना अपनी अम्मी के चले जाना, नहीं जाने की ज़रूरत, क्योंकि तुम्हारी भी तबीयत ख़राब है और इरहा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हसीब को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और वो थे भी लियाकतपुर। तो बस जी फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, शादियाँ कभी कभी आती हैं, तो खैर से चलते हैं। तो इरहा माशाल्लाह फिर इरहा यहाँ आ गई थी, और फिर इरहा ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया था। और उसके बाद जी अभी हम लोग बारात लेके जो है वो आ गए हैं। तो अभी
अभी जो हम लोग बैठे हुए थे और अभी दुल्हन जो है वो नहीं आई थी और बच्चे जो है वो खेल रहे थे। बस मैं इरा को इसलिए ले आई थी कि चलो लाइट्स देखेगी और बच्चों के साथ खेलेगी तो ये जो है फ्रेश फील करेगी। तो माशाल्लाह इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो खेला और सबको इसका सूट इतना ज़्यादा पसंद आया और ये माशाल्लाह लग भी बहुत प्यारी रही थी। हर माँ को उसकी औलाद बड़ी प्यारी लगती है। और मेरा ये होता है कि बच्चों को ना शादियों पर ना इस तरह के कलरफुल गर्ली जो कपड़े होते हैं ना वो पहनाने चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगता है जो मतलब बच्चों को ट्राउज़र शर्ट पहना के ले जाओ आप इस तरह, मतलब लड़कियों को ख़ास तौर पे ट्राउज़र शर्ट पहना के ले जाओ और मतलब इस तरह के जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो आप पहना के ले जाओ। मेरा होता है कि शादियाँ ना एक ऐसा इवेंट है जिस पे आप या तो खुद स्टिच करवा लो या बाहर से बने बनाए फ्रॉक्स जो होते हैं वो ले लो। शादियों पे ना बड़ी मेहनत करनी चाहिए बच्चियों पे। तो मैं ना इरा के मामले में ना बड़ी ज़्यादा करती हूँ। अपने कपड़े नहीं बनाती, अब खैर से बनते ही खैर से इसके हैं। तो पहले जो उन्होंने सर्व किया था सूप और उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे स्टेज पे कि चलो जल्दी से जो है वो खाना शुरू करने से पहले ना दुल्हन के साथ जो है वो फ़ोटो सेशन जो है वो करवा लेते हैं, सारा कंप्लीट करवा लेते हैं। तो उसके बाद ये खाना लगा दिया था और आप यकीन करें मैंने डाल लिया था खाना, लेकिन मैंने ये प्लेट भी पूरी जो है वो ख़त्म नहीं की थी। इतनी सी मैंने डाले थे लेकिन मैंने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं की थी। वो क्यों नहीं की थी? क्योंकि इरा ने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया। तंग इस तरह कर रही थी कि वो ना भाग रही थी। वो कह रही थी बस मुझे छोड़ दो, मुझे पकड़ने वाला कोई ना हो, मैं खुद जहाँ जाना जाऊँ। और मैंने पहनी भी हील हुई थी और मैं पीछे भाग भाग के मेरी बस हुई पड़ी थी। और दोपहर से मैं इतनी परेशान थी ना इसके लिए कि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा अजीब हो रही थी, कमर में मेरी शदीद दर्द हो रहा था और ये बस कह रही थी कि मुझे उठाओ उठाओ। तो यहाँ फिर जी मैंने इसके बाद में जो है वो कपड़े चेंज कर दिए थे कि चलो अब ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। तो मैंने इसको टाइट्स पहना दी, साथ में इसकी ये शर्ट और साथ में ब्लैक शूज़ मैचिंग जो हो रहे थे वो मैं इसलिए ये कपड़े सोच के लाई थी कि इसके साथ कौन से जो है वो मैचिंग होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चियाँ जब शादियों पे ना फ्रॉक पहन के फिर रही होती हैं और गरारे शरारे पहन के फिर रही होती हैं। क्योंकि मेरा ये होता है कि आप बच्चों को बचपन से जो आदत डाल देते हो ना बड़े होने तक उनको वही आदत रहती है। अगर आप बचपन से बच्चों को कि नहीं ये नहीं पहन सकती इस तरह के कपड़े, तो वो वाकई ही बच्चा पहनना छोड़ देता है। तो मेरा ये होता है कि मैं इरा को हर तरह के पहनाऊँ। मेरी जेठानी भी कह रही थी कि इरा माशाल्लाह ना हर तरह के कपड़े पहन लेती है, आप उसको पहना देती हैं। और उसके बाद जी हम लोग दुल्हन को लेके आ गए हैं घर। दुल्हन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और यहाँ जो दुल्हन का देवर है वो उसको कंगन पहना रहा था। और उसके बाद जी हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे और अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि हसीबा आ जाए। हसीबा आ गए तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि अब बस खैर से घर चलें। तो जी अभी हम लोग आ गए हैं घर और सामान मेरा देखिए कितना बिखरा पड़ा है क्योंकि मैं अकेली थी, हसीब थे नहीं जो इरा को पकड़ते, तो इसलिए फिर मैं सब कुछ मतलब इसी तरह छोड़ के चली गई थी। और अब घर आया तो मैंने कहा जल्दी से सबसे पहले ये साफ़ करूँगी, उसके बाद इरा को जो है ना वो साफ़ करके सुलाऊंगी। और क्योंकि रात को इरा को आपको पता है कि मैं रात को इरा के कपड़े जो है वो बिल्कुल अलग होते हैं। रात के सोने वाले मतलब खुले खुले ढीले ढीले कपड़े होते हैं, मैं इसको टाइट्स में या तंग ट्राउज़र्स में बिल्कुल भी नहीं सुलाती होती। तो जी इरा को मैंने सुला दिया है और हम लोगों ने अपने लिए मंगवा लिया था हाउस ऑफ सॉसी से। फ्राइज़ थी और रैप था क्योंकि मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो हम लोगों ने ये मंगवा लिया। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को शेयर कर दिया करें और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब इंशाल्लाह जो है वो व्लॉग रोज़ आया करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इरा और हसीब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।